पीएम मोदी आज कई राज्यों के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस का करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर चिक जारी। दौड़ में शामिल 5 नेताओं ने मतदाता सूची की मांग कर लिखा लेटर। राहुल ने पार्टी की कमान संभालने को लेकर फिर काटी कन्नी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी एमपी कांग्रेस। आज परिवहन प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को दिलाई जाएगी शपथ। कमलनाथ भी होंगे सम्मेलन में शामिल। जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे के दिन बीजेपी का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी टी पुरंदेश्वरी हटाई गई। ओम माथुर होंगे नए प्रभारी। छत्तीसगढ़ को 2 और जिलों की सौगात। सीएम बघेल ने किया मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती जिले का उद्घाटन। करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात। दतिया में नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष ने फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को लगाई फटकार। औचक निरीक्षण के दौरान नहीं मिला स्टाफ। सीएमओ ने 2 फायर वाहन के 6 कर्मचारियों का काटा वेतन। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। खबर रायपुर से है, जहां जेपी नड्डा की छत्तीसगढ़ संगठन की 2 टूक साफ नजर आई है। कामकाज से नाखुश कार्यकर्ताओं को साधने के निर्देश जेपी नड्डा की ओर से दिए गए। कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह से हम पिछला चुनाव हारे हैं, नड्डा का बयान भी सामने आया। आगे कहा कि इस बार चुनाव में कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना है। तो सांसदों विधायकों के कामकाज से नड्डा नाखुश हैं। सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर है, जो काबिल होगा उसे ही टिकट मिलेगा। तो वहीं आने वाले चुनाव में नए चेहरों को मौका मिलेगा। इसी बीच नड्डा का ये बड़ा बयान सामने आया। साथ ही जो काबिल होगा उसे ही टिकट मिलेगा। ये सूत्र के हवाले से बड़ी खबर है। तो छत्तीसगढ़ संगठन पर नड्डा का बयान सामने आया, जो काबिल होगा उसे ही टिकट मिलेगा। सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा था, जिसके बाद प्रदेश प्रभारी टी पुरंदेश्वरी भी हटा दी गई। आपको ये भी बता दें कि सूत्र के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा गया कि जो काबिल होगा उसे ही टिकट दिया जाएगा। साथ ही जेपी नड्डा का बयान भी सामने आया कि आने वाले चुनाव में नए चेहरों को मौका मिलेगा। वैभव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर रायपुर से। वैभव जी, कल जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा था, क्या कुछ रहा दौरे में? क्योंकि सूत्र के हवाले से बड़ी खबर है कि वो एक तरह से नाखुश नजर आए हैं। जेपी नड्डा दौरे पर है और उनका 4 दिवसीय दौरा है। 12 को वो लौटेंगे जी। और कल जिस तरह से उन्होंने रोड शो किया, रोड शो के दौरान उन्होंने जो कुछ भी देखा, यहाँ के नेताओं से जो उनको फीडबैक मिली, शाम को प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ ही कार्यकर्ता जो है वो भी शामिल हुए थे। और इस बैठक में उन्हें बहुत सारी बातें जो है ऐसी पता चली है, जिससे कि उन्हें एक बात तो समझ में आया कि 2018 का चुनाव परिणाम बीजेपी के अनुकूल क्यों नहीं रहा है। लिहाजा उन्होंने साफ तौर पे ये निर्देशित किया है कि कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। अगर कार्यकर्ता खुश नहीं है तो बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। ऐसे में कार्यकर्ताओं को पूरी तरजीह देनी होगी और उन्हें कार्यकर्ताओं को सम्मान के साथ जो है आगे लाना होगा। तभी जाकर के ग्राउंड स्तर पर जो बीजेपी है वो मजबूत हो सकती है। कल इसी तरह का दृश्य देखने को भी मिला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब साइंस कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित करने वाले थे तो उससे पहले कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। कुछ ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता जो बेहतर काम कर रहे हैं ज़मीन पे, उन्हें सम्मानित किया गया। मतलब मनोबल बढ़ाने की कोशिश हो रही है और वो एक तरह से संकेत भी देने की कोशिश कर रहे हैं उन तमाम नेताओं को जो कि कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके चलते हैं। संगठन में बैठे उन पदाधिकारियों को संदेश देने की कोशिश है जो कि फील्ड पर नहीं जाते और सिर्फ जो है बैठक करके ही अपना काम इतिश्री कर लेते हैं। ऐसे जो है कार्यकर्ताओं
को और पदाधिकारियों को एक तरह से संदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी है। और जहां तक बात है सांसद और विधायकों की, तो वो तो स्वाभाविक है कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही टिकट उन्हें मिलेगी। फिर चाहे मौजूदा जो 14 विधायक इस वक्त बीजेपी में हैं, अगर उन विधायकों में बड़े नेताओं की टिकट काटने की इस बार नौबत आई तो इस बार टिकट उनकी कट सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर चाहे वो 2 बार के विधायक हो, 4 बार के विधायक हो, ये नहीं देखा जाएगा। देखा ये जाएगा कि 2023 में क्या ये नेता चुनाव जीतने के काबिल है या नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां आज से आरएसएस की 3 दिवसीय महाबैठक का आयोजन होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत 36 अनुषंगिक संगठनों की बैठक लेते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रीय स्तर की पदाधिकारी इसमें हिस्सा भी लेते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस पूरी बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर है इस समय की रायपुर से, जहां आज से आरएसएस की 3 दिवसीय महाबैठक का आयोजन होगा। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। देखिए वैभव जी, आज से आरएसएस की 3 दिवसीय महाबैठक का आयोजन होगा, तो किन किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, क्या कुछ रणनीति बनेगी, क्योंकि इस पूरी बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होने वाले हैं। देखिए दीपिका, पहली बार जो है छत्तीसगढ़ में इस तरह की कोई बैठक आरएसएस की तरफ से की जा रही है। ये ऐसा पहला अवसर है जब प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उसे दूर रखा गया है इस बैठक से, और इसमें राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं वही शामिल हो रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पे अगर बैठक कर रहे हैं 36 अनुषंगिक संगठनों के साथ, और जो जेपी नड्डा है, बीजेपी के कुछ और वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इसका मकसद है 2023 और 2024 का चुनाव। जी 2023 में जिस तरह से 2018 में जिस तरह से संघ ने बीजेपी से किनारा कर लिया था, अब 2023 के लिए संघ ने एक तरीके से बीजेपी को यहाँ पे टेक ओवर कर लिया है। अब जो भी फैसले यहाँ पे होंगे, जो भी रणनीति यहाँ पे तैयार होगी, जो भी नियुक्तियाँ होगी या जिन्हें जो जिम्मेदारी दी जानी होगी, वो सब संघ के निर्देश पे होगा। मतलब बीजेपी ज़रूर यहाँ पे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, लेकिन उसका संचालन का जो जिम्मेदारी है वो एक तरीके से संघ के हाथ में रहने वाला है। और यही आज से जो शुरू होने वाली 3 दिवसीय बैठक है उसमें ये सारी चीज़ें तय की जाएगी कि किस तरह से 2023 का चुनाव यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है। संघ की भूमिका क्या होगी, जो 36 अनुषंगिक संगठन हैं उनकी भूमिकाएं क्या होंगी, कैसे जो है लोगों का चयन करना है, किन्हें क्या जिम्मेदारी दी जानी है, ये सब कुछ 3 दिन की इस बैठक में तय किया जाना है। बीजेपी पूरी बात तरह तो से राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की जा रही है, लेकिन अब सक्रिय जो है वो नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी में तमाम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां जेपी नड्डा के बयान पर कांग्रेस ने वार किया है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। कहा कि गलत बयान के लिए माफी मांगे बीजेपी। आगे कहा कि सत्ता के लिए बीजेपी झूठ बोल रही है। जेपी नड्डा ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में 71 आदिवासी मारे गए हैं। तो भूपेश बघेल केरल में राहुल के साथ ताली बजा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज अपने भाषण में सफेद झूठ बोला और गलत दावा किया कि छत्तीसगढ़ में 71 आदिवासी मारे गए हैं। श्री नड्डा ने यह आंकड़े कहां से किस आधार पर दिए हैं, इसका उन्हें स्पष्टीकरण करना चाहिए और अपने इस गलत बयानी के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ सहित देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। वे देश की सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो गलत बयानी की है, उस गलत बयानी से छत्तीसगढ़ सरकार की और छत्तीसगढ़ की छवि खराब हुई है। तो चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां ओम माथुर छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी बने हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी हटा दी गई हैं, तो नितिन नबीन छत्तीसगढ़ बीजेपी सह प्रभारी बने रहेंगे। तो वहीं जेपी नड्डा के दौरे के ही दिन बीजेपी का ये बड़ा फैसला सामने आया। ओम माथुर छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रभारी बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को हटा दिया गया। आपको ये भी बता दें कि नितिन नबीन छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी बने रहेंगे। तो वहीं डी पुरंदेश्वरी को हटाए जाने पर
सीएम बघेल का बयान भी सामने आया। जब से जामवाल आए नेता प्रतिपक्ष बदल गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष और अब प्रभारी भी बदले गए हैं। सीएम बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देखना है अब सह प्रभारी कितने दिन चल पाते हैं। यहाँ की प्रभारी घंटा चलाती थी, लेकिन अब वो उसको हटा दिया गया। तो अब वो दूसरा बिहार के जो चीज़ क्या नाम है, नितिन नवीन, अब उसकी भी पारी है। क्योंकि जब से अजय जामवाल जी आए तब से प्रदेशाध्यक्ष बदल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं, अब प्रभारी भी बदल पा रही है। अब ये नितिन जी की भी बारी है, वो कितने दिन बचते हैं वो देखना पड़ेगा। रायपुर दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साइंस कॉलेज मैदान में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में विकास कार्य ठप हैं। नड्डा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि भारत जोड़ो से पहले पार्टी जोड़नी चाहिए। तो वहीं उन्होंने कहा कि 50-50 साल जिन लोगों ने तुम्हारी पार्टी में काम किया वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। नड्डा ने कहा कि हमारी लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ है, कांग्रेसी भाई बहन की पार्टी हो गई है, तो वहीं कांग्रेस को घर बैठना जरूरी है। मुझे बड़ा दुख होता है कि नवा रायपुर का विकास रुका हुआ है, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा। तो वहीं राज्य सरकार ने कर्ज ले रखा है पर उन्हें कोई चिंता नहीं है। तो पूरे प्रदेश में रेत माफिया का आतंक बढ़ रहा है, कोल माफिया सक्रिय है और हर कोयले के ट्रक में इनका कमीशन है। तो आयरन में भी इनका कमीशन देखा जाता है। तो ये एक भी ऐसा काम बताएं जो इन्होंने किया है, और ये केवल जनता को लूटने में लगे हुए हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई आजकल भारत जोड़ो कार्यक्रम में जा रहे हैं। अरे पहले पार्टी तो जोड़ लो। तुम चलो भारत जोड़ने, पार्टी तुम्हारी टूट रही है। 50-50 साल जिन्होंने पार्टी में काम किया वो तुमको छोड़ के जा रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कभी सोचा तुमने? कभी समझा बात? इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आज, हमारी लड़ाई आज वंशवाद के खिलाफ है और वंशवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, वैचारिक पृष्ठभूमि पर लड़ेगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं रह गई है। मैंने कहा कांग्रेस भी अब भाई बहन की पार्टी रह गई है। इसलिए बूथ के कार्यकर्ताओं को याद रखना, जिनसे आप लड़ रहे हो ये भी किसी परिवार को पालने के लिए लगे हुए लोग हैं और इनका भी कोई विचार नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश को 2 नए जिलों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 2 नए जिले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती जिले का औपचारिक उद्घाटन किया। तो 2 नए जिलों के शुभारंभ के साथ ही प्रदेश में अब 33 जिले हो गए हैं। तो कल 2 नए जिलों का उद्घाटन सीएम भूपेश बघेल ने किया, जिसमें सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही लोगों में खासा उत्साह भी जो है वो देखा गया। तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती जिले का सीएम भूपेश बघेल ने औपचारिक उद्घाटन किया। तो छत्तीसगढ़ को 2 नए जिलों की सौगात सीएम भूपेश बघेल ने की और अब छत्तीसगढ़ के अस्तित्व में 33 जिले जो हैं वो शामिल हो गए हैं। तो सीएम भूपेश बघेल की हम आपको बड़ी बातें बता दें। छत्तीसगढ़ में अब 33 जिले हो गए हैं। हम सभी ने सपना देखा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। हम स्वास्थ्य शिक्षा की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया, धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं। हमने गोबर खरीदी, गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की है। तो छत्तीसगढ़ की जनता के विकास के लिए काम किया है। सक्ती जिला बन गए आज ये 33वां जिला। आज के दिन बहुत विशेष, कावर के आज अनंत चतुर्दशी है।
मैं तो पहले सोच रहे हैं एक दिन शक्ति में जाऊं, एक दिन मनेमगढ़ जाऊं, लेकिन अब काली महाराज मन बता दी काली से पितर पाक शुरू होते तो फिर आजे सांझ के करें और मोल ले ज्यादा खुश नसीब कौन हुई। भौजिल भी एक ठक जिला दे दें और भैयल भी एक ठक जिला दे दें। तो मैं बता देता हूं अभी तक के 279 स्कूल हमन खोले हैं, 422 स्कूल अगले शिक्षा सत्र से और खुली, तो कुल मिला के 701 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमार छत्तीसगढ़ में। तो वहीं छत्तीसगढ़ में शक्ति को 33वें जिले के रूप में नई पहचान मिल गई है। सीएम भूपेश बघेल ने नए जिले की सौगात देते हुए 153 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। तो वहीं नए जिले के शुभारंभ से पहले सीएम ने रोड शो भी किया और नए जिले के लिए लोगों को बधाई भी दी। शक्ति एक नया जिला बना, शक्ति वासियों को खूब सारी बधाई। आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत, भाई राम कुमार, सबके प्रयास से ये शक्ति जिला बना है। आप सबको भी बहुत बधाई, शुभकामना। जिला बना है तो सारे विकास के रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। निश्चित रूप से सारी चीज़ें होगी जो आप सब सोचें, शक्ति वाले जो सोचें उसी हिसाब उसी के अनुरूप शक्ति का विकास होगा। वहीं शक्ति जिले के उद्घाटन से पहले सीएम भूपेश बघेल ने जिले के पहले एसपी एमआर आहिरे को पदभार ग्रहण कराया और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी। और इस दौरान पुलिस की तरफ से जनरल सैल्यूट की धुन बजाकर सीएम को सलामी भी दी गई। तो पुलिस बैंड की तरफ से सीएम भूपेश बघेल को सलामी दी गई। सीएम बघेल ने शक्ति जिले का शुभारंभ किया और नए एसपी को पदभार भी ग्रहण कराया। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। शक्ति जिला जो है वो 33वां जिला बना है। अब आपको ये बता दें कि जांजगीर चांपा से अलग होकर शक्ति जिले को जिला बनाया गया। तो चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का, जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बिलासपुर में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन का काम प्रदेश में साल 2019 से चल रहा है, पर जिस गति के साथ काम होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लक्ष्य पूरा करने के लिए 3 गुना रकम दे रही है, पर सरकार रकम खर्च ही नहीं कर पा रही। अगर इसी गति से काम हुआ तो 2024 तक भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कलेक्ट्रेट में जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा बैठक की गई। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था। जो भी राज्य सरकार जितना पिछले वर्ष में खर्च करे उससे 3 गुना वो ड्रा कर सकती है, और इसलिए पैसे की कमी भारत सरकार की तरफ से नहीं है। राज्य ने अपने लक्ष्य की तारीख दी, छत्तीसगढ़ ने 2024 की। अगर इस रफ्तार से चलेंगे तो हम 2024 में लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। रायपुर में आरएसएस की बैठक के दौरान संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अखिल भारतीय समन्वय बैठक के बारे में जानकारी दी। और इस दौरान उन्होंने बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों के साथ आरएसएस की साल में एक बैठक होती है और इस साल बैठक में 33 संगठन शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक रायपुर में कल से यानी 10 सितंबर से 12 सितंबर तक होने वाली है। इसमें संघ से प्रेरित स्वयंसेवकों द्वारा संचालित लगभग 36 संगठन के प्रमुख पदाधिकारी सहभागी होंगे और इसमें ये सारे लोग अपने अपने अनुभव, अपने कार्य उपलब्धि के बारे में चर्चा करेंगे और जो कार्य ये सामूहिक रूप से करते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आगामी दिशा के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।